हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल प्लांट अपराजिता के बारे में। अपराजिता को पीज एंड पीस भी कहते हैं क्योंकि इसमें पीज यानी कि मटर के जैसे इसमें फलियां भी लगती हैं। ये फलियां क्या होती है, क्यों लगती हैं, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। वैसे तो जो अपराजिता का प्लांट है साल भर रहने वाला पेरिनियल प्लांट है, हमेशा हमारे गार्डन में ऐसा कैसा बना रहता है। लेकिन अगर हम कुछ सावधानियाँ रखें तो जो सर्दी का मौसम रहता है उसमें जो प्लांट रहता है वो डोरमेंट हो जाता है, यानी कि उसमें ये अपने पत्ते भी गिरा देता है, कुछ सूखा हुआ नजर आता है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो सर्दी के मौसम में आसानी से चलेगा और जो नेक्स्ट सीज़न के लिए खुद को तैयार भी करेगा, यानी कि पूरी गर्मियों में, बारिश में, बसंत में इसमें ढेरों फ्लावर्स आते रहते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है। देखिए, अपराजिता का अभी जो मैं आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 2 से 3 महीने ही पुराना प्लांट है। देखिए, इस तरह से इसको मैंने बीजों से ग्रो किया था। इसमें जो है 2 इसके ये बीज लगाए थे मैंने, बीज नहीं पोत लगाई थी, छोटे छोटे पहले बीज ग्रो किए थे और उनको फिर बाद में इसमें ट्रांसफ़र किया था। इस तरह से आप स्टेम भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। इसका मतलब कि ये 2.5 से 3 महीने पुराना ही हमारा प्लांट है। अभी इसमें साइड में मैंने 2-3 बीज और भी डाल दिए थे, अभी वो भी ग्रो हुए हैं। नेक्स्ट सीज़न तक ये भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे क्योंकि अभी इसका जो है डोरमेंट टाइम चलता है, तो इसकी जो स्पीड रहती है ग्रो करने की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी जो है दिसंबर चालू हो गया है, नवंबर तक इसकी ग्रोथ सही रहती है, लेकिन दिसंबर में जैसे ही ज़्यादा ठंड आती है ये प्लांट जो है डोरमेंट हो जाता है। इस कंडीशन में जो है कईयों का प्लांट आपको दिखेगा कि येलो हो गया है, उसने अपनी सारी लीव्स ही गिरा दी हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो पूरे का पूरा पौधा है वो एकदम ग्रीन है और जो इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं बेल, इसकी ग्रोथ भी अभी चालू है। अभी इसमें फ्लावर आना बहुत ही कम हो गया है। फ्लावरिंग कम आने का एक रीज़न रहता है, ये देखिए, जब हम फ्लावर्स नहीं तोड़ते और उन फ्लावरों को हम इस तरह से बीज बनने में कन्वर्ट होने के लिए उन्हें लगा देते हैं तो उसके बाद जो है फ्लावरिंग आना कम हो जाता है। क्योंकि जब बीज बनता है किसी भी पौधे में, चाहे वो फ्रूटिंग हो चाहे वो फ्लावर वाला हो, तो जो प्लांट है अपनी सारी की सारी एनर्जी उस फ्रूट को, उस बीज को डेवलप करने में ही लगा देता है। उसे नए नए अपनी जो ग्रोथ रहती है उस प्लांट की वो थोड़ी सी रुक जाती है। अभी आप देख सकते हैं ये इसमें ना फ्लावर होते हैं और जब फ्लावर नहीं तोड़ते, थोड़ा सा फ्लावर सूख जाता है, मुरझा जाता है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मटर्स ये बन जाते हैं, मटर की तरह फलियाँ आ जाती हैं। देखिए, इस तरह से आप देख रहे होंगे ये इसमें सबसे मैच्योर है। धीरे धीरे इसमें जो है बीज जो होता है पहले ग्रीन होता है, फिर ब्लैक कलर का हो जाता है। इस फली को जो है पूरी तरह से डेवलप होने में करीब 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है। इन फलियों को आए हुए जो स्टार्टिंग में पहली फली आई थी उसको करीब 15 दिन तो ज़रूर हो ही चुके हैं। अभी 1 महीना तो इसमें ज़रूर लगेगा जब तक कि ये बीज इसका सूखेगा पूरी तरह से, हमारी जो फली है वो ब्राउन होगी तब तक। स्टार्टिंग में देखिए इस तरह से जब इसका फूल मुरझा जाता है कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जब इसका फूल मुरझा जाता है तो उसमें धीरे धीरे से इसमें छोटी सी फली आई हुई है। स्टार्टिंग में देखिए इस तरह से छोटी रहती है, कच्ची रहती है, उसके बाद इसमें दाने डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इन चाहें तो बीजों को स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न में मार्च के स्टार्टिंग में ही उन्हें बो सकते हैं, जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जब थोड़ी सी ठंड रहती है, हल्की सी ठंड रहती है और गर्मी की शुरुआत रहती है, यानी कि जो बसंत का समय रहता है उस समय इन बीजों को हम बो सकते हैं और बहुत जल्दी ये बीज ग्रो भी हो जाते हैं और इन बीजों से जो है हम नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक बात तो ये है, मेन तरीका जो अपने प्लांट को सर्दी से बचाने का, अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो प्लांट है वो इस तरह से बीज डेवलप करे, आपको इसी बीज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जितनी भी फलियाँ आना स्टार्ट हुई हैं या फिर जितने भी बीज हैं आपके, आप उन सबको हटा दें यहाँ से। क्योंकि अगर आप उन्हें हटा देंगे तो आपकी जो प्लांट है वो अपनी सारी एनर्जी इन्हें बनाने में, इनको डेवलप करने में ना लगाकर अपनी जो बाकी की और स्टेम बनाने में या अपने आपको खुद को एस्टेब्लिश करने में लगा देगा। दूसरा पॉइंट है, ये प्लांट अभी डोरमेंट है तो इसे खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम फ्लावरिंग प्लांट में 15 से 20 दिन में, 1 महीने में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी खाद डालते रहते हैं, लेकिन इस प्लांट को अभी डोरमेंट टाइम में बिल्कुल भी खाद की ज़रूरत नहीं, तो खाद इसे बिल्कुल भी ना दे। अगर आपने पिछले महीने इसको खाद दे दी है तो ठीक है, अभी इसको खाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका प्लांट एज इट इज़ आप उसे रख दे। हाँ, धूप का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसे जितनी ज़्यादा हो सके आपको अभी धूप
प्रोवाइड करनी है, क्योंकि गर्मियों का प्लांट है। अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप देंगे तो आपका सर्दियों में प्लांट जो है काफ़ी अच्छा बना रहेगा। इसके बाद आता है पानी, क्योंकि इस प्लांट का भी सीज़न नहीं है तो इसे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें कम से कम पानी डालना है। जब मिट्टी ऊपर से अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाती तब तक उसमें पानी नहीं डालना है। देखिए इसमें आपको हल्की सी नमी दिखाई दे रही होगी इस मिट्टी में अभी, तो अभी इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप इस कंडीशन में इस तरह से बार बार पानी डालते रहते हैं तो आपके जो प्लांट की रूट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगे, आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए ऊपर की लेयर जब तक एकदम अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाती तब तक हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। कई बार जो है हमें हमारे इस प्लांट के पत्ते जो हैं वो पीले होने लग जाते हैं, तो हमें टेंशन होती है कि कहीं हमारा प्लांट जो है वो ख़राब नहीं हो गया। अगर स्टार्टिंग में सबसे जो पहले पत्ते आते हैं हमारे, देखिए इस तरह से जो प्लांट में सबसे नीचे की तरफ पत्ते रहते हैं, अगर वो पीले होकर झड़ रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि वो मैच्योर हो चुके हैं, उनका टाइम पूरा हो चुका है, वो झड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे इस प्लांट में भी नीचे की तरफ जो पत्ते हैं वो हल्के से पीले होना स्टार्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके प्लांट में जो टिप्स हैं स्टार्टिंग, देखिए आपके प्लांट की यहाँ से जहाँ से बढ़ रहा है, अगर वहाँ से आपके पत्ते जो टहनी है वो सूखनी स्टार्ट हो गई है, येलो हो गई है, तब थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। उससे हो सकता है कि हमारा प्लांट जो वो डाई बैक हो रहा हो, कि वो स्टार्टिंग से ही जो हमारा प्लांट है वो सूखना स्टार्ट हो गया हो। इसलिए अगर कोई स्टेम इस तरह से ब्राउन हो जाती है, येलो हो जाती है, सूख जाती है, तो उस स्टेम को आप वहाँ से ही कट कर दे, हटा दे अपने प्लांट से, वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा ही हटा दे। अभी आप देखिए यहाँ से जो थोड़ी सी स्टेम है वो अभी सूखी हुई है, ये बहुत पतली सी स्टेम है स्टार्टिंग में ही, ये देखिए। तो इसको इस तरह से हम हटा देंगे, ये देखिए। और तो शायद कोई है नहीं इसमें, जितनी भी कोई भी टहनी इसमें आपको सूखी हुई लगे आप उसको हटा दें, क्योंकि बीमार टहनी को, सूखी टहनी को रखने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसको आप तोड़कर देखते हैं और उसमें थोड़ी सी आपको ब्राउन ज़रूर लगती है, देखिए इस तरह से ये हमारी टहनी आपको ब्राउन या फिर येलो ज़रूर लग सकती है सूखी हुई, लेकिन इसमें जो है ऊपर की तरफ ही जो ब्राउन शेल है, नीचे की तरफ ये हमारी बिल्कुल ग्रीन है। तो अगर इस तरह से कोई टहनी है आपके प्लांट में तो उसे हटाने की यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इन 2-4 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने अपराजिता के पौधे को सर्दी में इजीली बचा सकते हैं, और नेक्स्ट सीज़न आते ही, जैसे ही बसंत आएगी, हमारा जो प्लांट है दोबारा से फ्लावरिंग भी स्टार्ट करेगा।